दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आईएएस ऑफिसर जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको इंडिया के यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम को देना होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो पोस्टिंग की जाती है वो एक कलेक्टर के रूप में की जाती है। दोस्तों एक जो कलेक्टर होते हैं वो पूरे ज़िले के यानी कि एक जो जिला होता है उसके मुखिया होते हैं, यानी कि जो पूरा जिम्मेदारी होती है यानी कि पुलिस विभाग से लेके सारी विभाग की जो एक निगरानी रखनी होती है, पूरे ज़िले में जो भी काम चल रहे हैं उस पर कराना होता है, वो सारा जो काम करना होता है वो कलेक्टर यानी कि आईएएस ऑफिसर ही करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के आप भी एक आईएएस ऑफिसर बने। तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम जो आयोजित किया जाता है यूपीएससी सीएससी का, उसका सिलेबस क्या होता है, इसके साथ साथ आईएएस ऑफिसर को कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, इसके बाद अपना ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इसके साथ साथ आप एमबीबीएस कोर्स कर लिए हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कोर्स होता है इंडिया में अगर आपने वो कर लिया है तो आप आईएएस ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि यदि आप ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 वर्ष उम्र में आपको छूट दी जाती है। अब बात करते हैं, हमने बात कर लिया है क्वालिफिकेशंस के बारे में, अब बात करते हैं कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, उस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितनी होती हैं। यह बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है। तो बात करें कि यूपीएससी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं, ओबीसी कैंडिडेट 12 बार दे सकती हैं और एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो वे 15 बार इस एग्ज़ाम को मैक्सिमम दे सकती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने अटैम्प्ट आपके पास होते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है। दोस्तों समय समय पर यूपीएससी एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है जिसकी ऑनलाइन आपको और उस पर अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म इसका जारी किया जाता है और जैसे ये फॉर्म आ जाता है इसके बाद आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद इसको एग्ज़ाम की बात करें तो 3 चरणों में ये एग्ज़ाम संपन्न होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर लिए जाते हैं, जिसकी बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की तो आप पहले पेपर में आपकी 100 क्वेश्चन रहते हैं और सेकेंड में रहते हैं आपकी 80 क्वेश्चन, पर जो दोनों का मार्क होता है यानी कि 100 क्वेश्चन के भी और 80 क्वेश्चन के भी 200 मार्क यहाँ पे पेपर में निर्धारित होते हैं। दोनों ही पेपर को हल करने के लिए 2-2 घंटे का आपको समय भी दिया जाता है। और बात करें इसमें सब्जेक्ट से तो इसमें आपको जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 के आपको CSAT से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रारंभिक यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन एग्ज़ाम। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं देन आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ आपके जो पेपर होते हैं वो 9 होते हैं, 9 पेपर आपको देना पड़ता है मुख्य एग्ज़ाम में, जिसमें 7 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि आपके जो उसके मार्क होते हैं वो आपको काउंट किए जाते हैं जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन आपके जो 2 पेपर होते हैं उसकी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, उसके मार्क आपके काउंट नहीं किए जाते हैं, उसका सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है। अब बात करते हैं कि आपके जो क्वालिफाइंग पेपर हैं दोनों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है पेपर ए, जिसमें आपको इंडियन लैंग्वेज होता है जिसमें आपको 300 मार्क निर्धारित होते हैं। और बात करें पेपर बी की तो उसमें आता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी बात करें तो उसमें भी आपके 300 मार्क निर्धारित होते हैं। ये दोनों पेपर जो आपके होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, इसके मार्क आपको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद आते हैं आपके कंपलसरी लेवल के जो पेपर होते हैं जो कि 7 होते हैं, जिसमें से आपके जो एक पेपर होता है वो ऐसे का होता है जो 250 मार्क का होता है और बाकी 4 पेपर आपके होते हैं, यानी कि दूसरे पेपर से लेके 5वें पेपर तक आपका जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड यानी कि जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर कराए जाते हैं, जिसमें टोटल जो भी पेपर होते हैं जनरल यानी कि हर पेपर का आपका होता है 250 मार्क का होता है। इसके साथ साथ आपके जो 6वां और 7वां पेपर होता है कंपलसरी वाले में वो आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से। ऑप्शन में जो आप सब्जेक्ट चूज़ किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी 250 मार्क के दोनों पेपर आपके
ऑप्शनल में भी होते हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग आपके पेपर होते हैं उस वो 300 मार्क के होते हैं और आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वो 250 मार्क के होते हैं। इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट वगैरह। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका जो होता है वो काफ़ी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना होता है, यानी कि हर चीज़, यानी कि इंडिया से, आपके फॉरेन से, किसी भी फील्ड से आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके इंटरव्यू को देना होता है। इंटरव्यू को आपका जो होता है मैक्सिमम आपको 30 मिनट का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू को अगर आप जैसे ही क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको आपके जो मार्क आए रहते हैं उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाती है। जैसे कि आपका कम मार्क आया रहता है तो आपको IPS ऑफिसर की भी पोस्ट कई बार दे दी जाती है। वहीं अगर आपका अच्छा मार्क आया रहता है तो आपके जो मार्क आए रहते हैं बेसिकली उसी हिसाब से आपको पोस्टेज यहाँ पे दी जाती है। अगर आपका बहुत अच्छा मार्क आता है और IAS ऑफिसर आप बन जाते हैं तो आपको कलेक्टर भी बना दिया जाता है। जिसे कलेक्टर की बात करें तो जो पूरे ज़िले का जो मुखिया होता है वो कलेक्टर होता है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी होती है एक ज़िले की। ये सारी जो काम करने होते हैं ज़िले में, पुलिस ऑफिसर जो IAS RPS ऑफिसर होते हैं वो भी इनके ही अंदर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि एक IAS ऑफिसर बनने के बाद आपको कौन सी फैसिलिटी मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों एक IAS ऑफिसर बनने के बाद अगर बात करें आपकी सैलरी की तो एक IAS ऑफिसर की मिनिमम जो सैलरी होती है वो 56,100 रुपये होती है मंथली। बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रेड पे वगैरह और इसके साथ भत्ते वगैरह को ऐड कर लेते हो स्टार्टिंग सैलरी 70 से 80 हज़ार पहुँच जाती है। बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये अधिकतम यानी कि मैक्सिमम आपकी जो होती है 2.5 लाख और मिनिमम जो होती है वो 56,100 रुपये आपकी सैलरी होती है अगर आप एक बनते हैं IAS ऑफिसर। दूसरे नंबर पर आता है कि भत्ते वगैरह की कितनी आपको गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपको TA DA सिक्योरिटी गार्ड, इसके साथ साथ सरकारी वाहन आपको दिया जाता है जैसे कि कार हो गया या फिर एक जानते होंगे एक जो कलेक्टर जैसे मिल जाते हैं तो उनको अलग से एक रेड बत्ती वाली एक कार उनको मिलती है। इसके साथ घरेलू काम करने के लिए स्टाफ आवास आपको ये मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा आपको आवास प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ केयर करने के लिए आपको मेडिकल में आपको काफ़ी सारे फैसिलिटी मिलती है। फ़ोन नंबर या फिर बिजली की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी फ्री होती हैं। इसके अलावा रिटायर्ड होने पर आपको पेंशन, इसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड जैसे लाभ मिलते हैं। कई सारे आपको यानी कि बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अगर आप बन जाते हैं एक IAS ऑफिसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं। बेसिकली आपको IAS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास करना होगा। 12th भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। देन आपको अपना ग्रेजुएशन करना होगा जिसमें BA BSc BCom BTech कोई भी कोर्स कर सकते हैं। देन आपको UPSC CSC के एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा जिसके लिए आपको प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, तो प्रिपरेशन आपको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही और इसी हिसाब से वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आप 10th के बाद भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना 12th के बाद। मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रेजुएशन जैसे आप करते हैं तो आप ग्रेजुएशन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कभी भी इसका आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 3 साल अगर आप अच्छे से तैयारी इसकी कर लेते हैं, प्रिपरेशन को, सिलेबस वगैरह को अच्छे से समझ लेते हैं, 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप बन जाते हैं एक IAS ऑफिसर। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया कि IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।